अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की स्पेशल ट्रांसमिशन चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। मैं हूं आपकी मेज़बान मिनाहिल शेख और आपको बताती चलूं कि चैंपियंस ट्रॉफी के नॉकआउट मरहले का आज से आगाज़ हो रहा है। आज पहले सेमीफाइनल में टेस्ट और वनडे की आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और T20 की वर्ल्ड चैंपियन भारत की टीमें दुबई में टकराएंगी। दोनों टीमों के आपस के रिकॉर्ड्स की बात करें तो 2010 के बाद से भारत और ऑस्ट्रेलिया 48 टाइम्स आमने सामने आए, जिसमें हैरानकुन तौर पर दोनों टीमों ने 23 बार फतह समेटी, जबकि 2 मैचेस जो हैं वो उनके नामुकम्मल रहे। भारत और कैंगरूज ने आखिरी बार 2023 के वर्ल्ड कप के फाइनल में मुकाबला हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त देकर आलमी चैंपियन होने का एजाज़ हासिल किया था। ऑस्ट्रेलियावी कप्तान स्टीव स्मिथ का कहना है कि भारत से सख्त मुकाबला होगा, जबकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना था कि ऑस्ट्रेलियावी टीम मजबूत और नॉकआउट मरहले में सख्त हरीफ साबित होगी। जी व्यूअर्स, इस सब के ऊपर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब, जो कि साबिक चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान एंड साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत करम। सर, कैसा लग रहा है आज का पहला सेमीफाइनल, कैसा होने जा रहा है? देखिए, दोनों टॉप टीम्स हैं, जैसे कि अभी आपने इंट्रो में बताया कि इनके बड़े अच्छे रिकॉर्ड्स हैं। इंडिया तो ऑस्ट्रेलिया तो 10 मरतबा शायद जीत चुकी है आईसीसी के इवेंट्स, और 6 मरतबा शायद इंडिया जीती है, और वैसे भी इनका परफॉर्मेंस पिछले 1-2 सालों से बहुत ही ज़बरदस्त है। बिल्कुल सर, जब हम बात भी कर रहे थे पूरे इस नॉकआउट स्टेज के दरमियान, तो अवाम भी यही चाहती थी कि सेमीफाइनल जो वो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ही हो, क्योंकि अवाम को लगता था वो ज़्यादा कड़ा मुकाबला होगा, जबकि इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका शायद इतना अच्छा मुकाबला ना हो। खैर, वो ऑब्वियसली हर एक की अपनी अपनी राय होती है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि इस वक्त पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि चारों टीमों जो इस वक्त सेमीफाइनल में पहुंची हैं वो बड़ी अच्छी कंबाइंड कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, और जो भी कंडीशंस हैं उसके मुताबिक उनकी चीज़ें बहुत बेहतर हैं इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, इन टर्म्स ऑफ बॉलिंग एंड इन टर्म्स ऑफ फील्डिंग। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को जो धचका लगा यहाँ आने से पहले, उनके 6 के करीब प्लेयर्स जो है ना, टॉप प्लेयर्स, वो अनफिट हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे अपने नज़दीक ये अच्छा मैच होने जाएगा, और एडवांटेज डेफिनेटली इंडिया के पास है, क्योंकि सारे मैचेस वो वहीं खेले हुए हैं, और एक नई पिच पे भी अगर दुबई में खेलते हैं तो मोर और लेस उसका बिहेवियर वैसे ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर तो एक ही मिट्टी से बना हुआ होता है। सो ऑस्ट्रेलिया के लिए चैलेंज ये होगा कि वो पहला मैच है दुबई में खेलेंगे इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का। और एक ऐसी टीम के साथ जो कि इनएक्सपीरियंस्ड है, उनके पास स्पिनर्स इतने अच्छे नहीं हैं। एक स्पिनर के साथ वो हैं एडम ज़ैम्पावर के पास हैं, मैक्सवेल थोड़ी सी ऑफ ब्रेक कर लेते हैं। देन आज क्योंकि उनके मैथ्यू शॉट अनफिट हो गए चले गए हैं, तो मे बी ट्रेविस हेड को भी वो ऑफ ब्रेक करवा सकें। जो उन्होंने रिप्लेसमेंट ली है कॉनोली, वो जो है वो लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटर है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं है। सो एरन हार्डी एक और मीडियम फास्ट बॉलर भी हैं, और वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं। सो अब ये देखना होगा कि वो कितना बोल्ड डिसीजन लेते हैं ऑस्ट्रेलियंस, कि वो एक नए आने वाले प्लेयर पे जाएंगे या अपने पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर के ऊपर जाएंगे। सो इंटरेस्टिंग मैच है। इंडिया तो पूरी तरह मुझे कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि इंडिया आज मैच ना जीते। मैं चाहता हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान में हो। बिल्कुल सर, हम तो ऑब्वियसली यही चाहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का जो फाइनल है वो हम अपने कज़ाफ़ी स्टेडियम में देखें। अच्छा हारून साहब, आज एक मरतबा फिर से दुबई में होने जा रहा है। दुबई की पिच की कंडीशन हमने देखी हैं, क्या लगता है कि आज स्पिनर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा आज के सेमीफाइनल में? देखिए, स्पिनर्स का तो रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे अंदाज़ा लगा लेना कि इंडिया ने अपने पिछले मैच में एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके एक और स्पिनर ऐड कर लिया। सो उन्होंने कंडीशन को बड़ी अच्छी तरीके से जांच लिया है। उन्हें पता है कि यहाँ पर स्पिनर्स ही हेल्प आउट करेंगे, और जिस प्लेयर को उन्होंने डाला वरुण चक्रवर्ती को, वो जो है वो 5 आउट कर दिए उन्होंने। तो इसलिए वो एक बड़े थ्रेट होंगे ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप के लिए। ऑस्ट्रेलियन की बैटिंग लाइनअप में मुझे सिर्फ एक थोड़ा सा जो नज़र आता है कि जो चैलेंजिंग होगा इंडिया के लिए, वो ये है कि उनके पास ज़्यादातर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। जब वो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन बैटिंग करते हैं तो लाइन को चेंज करना पड़ता है स्पिनर्स को भी और फास्ट बॉलर्स को भी। सो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन में
किस तरीके से ये अटैक करेंगे ऑस्ट्रेलियन बैटिंग के ऊपर, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन बैटिंग अभी तक बड़ी फॉर्म में नज़र आ रही है। आप देखें कि उनके जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो अच्छी नेक में है, फॉर्म है उनकी, वो हिट मारते हैं, बिल्कुल ठीक लग रही होती है। कंडीशंस डिफरेंट होगी लेकिन वो अडेप्ट करने की उनमें सलाहियत है। सो चैलेंजिंग होगा। अब देखना सिर्फ ये है कि टॉस जीत के मेरे अपने नज़दीक तो इंडिया तो पहले इन्हीं को बैटिंग की दावत देगी। ऑस्ट्रेलिया अलबत्ता चाहेगी कि वो बैटिंग करके इनफ रन्स करे ताकि इंडिया की बैटिंग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल सके। अच्छा, इंडिया चाहेगी कि ऑस्ट्रेलिया आके पहले बैट कर ले, और ऑस्ट्रेलिया खुद क्या चाहेगी? ऑस्ट्रेलिया चाहेगी कि उनके तो आप देखें ना, अभी तक तो चेस करते हुए जीत रहे हैं ना, 350 पे 350 रन भी चेस कर दिए। और कंपैरेटिवली अगर आप उनकी बॉलिंग को देखेंगी तो वो इतनी मजबूत नहीं है। इन्हें फास्ट बॉलर्स भी उनके इनएक्सपीरियंस्ड हैं, इन क्वालिटी वाइज वो ठीक है लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड हैं। स्पिनर में सिर्फ एडम जैम्पा है, बाकी पार्ट टाइम स्पिनर है। सर एडम, आप स्पिनर्स की हम बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के हम पहले स्पिनर देख लें तो एडम जैम्पा उनके सिर्फ एक जेन्युइन स्पिनर है, उसके अलावा और कौन हम बॉलिंग लाइनअप में देखेंगे? मैक्सवेल आगे बॉलिंग करते हैं और आज मुझे लगता है ट्रेविस हेड को भी बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पिच के ऊपर अगर जब फास्ट बॉलर को अगर हिटें लगनी शुरू हो गई तो फिर उनको स्पिनर्स को तो लाना ही पड़ेगा किसी ना किसी तौर पे, क्योंकि वो एक एडम जैम्पा तो 10 ओवर के बाद तो वो नहीं कर सकते, तो बाकी 40 ओवर को वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो देखना होगा। इसलिए मैं देख रहा हूँ कि इंडिया जो है ना वो तो यही चाहेगी कि वो ऑस्ट्रेलिया को, क्यों वो तो चेज़ अच्छा करते हैं, उनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग भी जो है वो वीक है। लेकिन इंडिया ने अभी तक जितने भी आप देखें कि वो पहले बैटिंग करके, क्योंकि एक और जो एस्पेक्ट है दुबई का वो ये है कि अगर आप 260-270 के करीब कर जाते हैं ना तो फिर आप दूसरी टीम जो है वो उसके ऊपर रन्स चेस करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। इंडिया को दोनों सूरतों में एडवांटेज है। वो अगर पहले भी बैटिंग करते हैं तो कोई उनको इशू नहीं है, वो सेकंड भी अगर बैटिंग करते हैं उन्हें कोई इशू नहीं है, उनकी बैटिंग भी अच्छी है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है। अगर वो पहले बॉलिंग करेंगे तो वो रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो सकते हैं, राउंड अबाउट 210-220। अगर उससे ज़्यादा उन्होंने इंडिया ने उनको रन्स करने दिए देन इंडिया को थोड़ी सी बॉदरेशन तो हो सकती है। लेकिन जब मैं बैटिंग की उनकी बॉलिंग की स्ट्रेंथ देखता हूँ ऑस्ट्रेलिया की, सो मुझे इतनी मजबूत नज़र नहीं आती। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि दोनों कैप्टन्स क्या डिसीजन लेते हैं। ठीक है। और सर क्या लगता है कि इंडिया आज कितने स्पिनर्स के साथ जाएगी? जो उनका लास्ट विनिंग कॉम्बिनेशन है क्या उसी के ऊपर रहेगी या कुछ चेंजेस आएंगे? मेरे नज़दीक तो उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएगी। मैं नहीं फील करता कि वो उसको चेंज करेंगे, क्योंकि 4 स्पिनर्स के साथ जाएंगे। 4 स्पिनर्स के साथ ही जाएंगे, चाहिए भी उनको 4 स्पिनर्स के साथ, क्योंकि फास्ट बॉलर्स प्रॉब्ली ऑस्ट्रेलियंस जो है ना थ्रू द लाइन खेलने में वो चार्ज भी करते हैं फास्ट बॉलर्स के ऊपर। एक आसान तरीका बैट्समैन के लिए होता है कि जो बॉल जब तेज़ आती है ना तो आप उसमें इतनी ज़्यादा डेविएशन नहीं होती, मूवमेंट नहीं होती, तो आप आराम से उसको खेल लेते हैं। लेकिन जब स्पिनर्स आ जाते हैं तो आपको बनाना पड़ता है स्ट्रोक्स को, सो उसमें बहुत चांसेस होते हैं कि आप अपनी विकेट्स लूज़ कर जाएं। ठीक है जी व्यूअर्स, टेस्ट और वनडे की आलमी चैंपियन ऑस्ट्रेलिया और T20 की वर्ल्ड चैंपियन भारत की टीमें आज ICC चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में दुबई में टकराने वाली हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ का कहना है कि भारत से सख्त मुकाबला होगा, जबकि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा का कहना था कि ऑस्ट्रेलियाई टीम मजबूत और नॉकआउट मरहले में सख्त हरीफ साबित होगी। आए आपको दिखाते हैं कि क्या कहना है इन दोनों का। जी हारून साहब, इम्पैक्ट प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। आज आपको क्या लगता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कौन कौन इम्पैक्ट प्लेयर साबित हो सकते हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त तो मुझे 3 प्लेयर्स तो बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, जिसमें ट्रेविस हेड ने बड़ा अच्छा खेला, पीछे इंग्लिश बहुत अच्छा खेले, इवन एलेक्स कैरी भी बहुत अच्छा खेले, मैक्सवेल प्रॉब्ली उनके बहुत बड़े इम्पैक्ट प्लेयर हैं कि वो मैच को किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। तो मेरे अपने नज़दीक वो अपनी बैटिंग के ऊपर पूरा इन्हिसार करेंगे और यही मुझे एक थोड़ी सी फीलिंग होती है कि आज इंडिया के बॉलर्स को बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बॉक डाउन नहीं होते। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जो हैं वो रुक के नहीं खेलते, और ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा एडम जैम्पा की बॉलिंग के ऊपर इंहिसार करेगा। वहाँ पे हम देख सकते हैं कि अच्छा एक इम्पैक्ट पड़े। वो हो तो सकता है एडम जैम्पा का, लेकिन मेरे अपने नज़दीक क्योंकि उससे पहले तो उनके फास्ट बॉलर्स नहीं बॉलिंग करनी है ना, या पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर्स बॉलिंग करेंगे, सो वो एडवांटेज है इंडिया की बैटिंग को। और आज मैं फील करता हूँ कि रोहित शर्मा आज आपको अच्छी फॉर्म में नज़र आएंगे, क्योंकि वो बॉल जब तेज़ आती है तो उसको बड़ा अच्छा खेलते हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया के जो बॉलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस। सर रोहित शर्मा का आप कह तो रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा अभी तक जो उनका हाईएस्ट टेस्ट चैंपियंस ट्रॉफी में 41 है। हाँ, वो स्टार्ट ही ऐसा देते हैं ना, वो एक्चुअली वो 10 ओवर में 70-80 ऑड रन करना चाहते हैं एक आध विकेट गिरने के बाद, तो इसलिए उनका अंदाज़ यही है कि वो फर्स्ट 10 ओवर्स में जो फील्ड की रिस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर खड़े हुए होते हैं, उनका एडवांटेज लेते हैं वो।
और आई थिंक जब फास्ट बॉलर बॉलिंग कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस मिलते हैं, और जिस तरह रोहित शर्मा खेलते हैं वो जिस तरह अटैकिंग स्टाइल में खेलते हैं, शॉर्ट पिच को वो पुल और हुक कर देते हैं, आगे गिरी हुई गेंद को मिड ऑन के ऊपर से मार देते हैं, विद द स्विंग को खेल देते हैं लेग साइड पे, क्योंकि फील्डर्स बाहर नहीं खड़े हुए होते, तो इसलिए ज़्यादा चांसेस हैं। अगर आज रोहित शर्मा 5 से 6 ओवर रुक जाते हैं तो आई थिंक काफ़ी वो रन्स ऐड कर देंगे। ठीक है, और इंडिया की तरफ से आप कौन देखते हैं कि आज इम्पैक्ट डालेगा? देखिए इंडिया की तो मैं देख रहा हूँ कि वो उन्होंने किसी एक के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रहे। सबसे बड़ी चीज़ ये आप देखेंगे उनकी, अगर इस पूरी चैंपियंस ट्रॉफी में कभी कोहली उनको मैच जिता रहे हैं, कभी आयर उनको मैच जिता रहे हैं, कभी शुभमन गिल बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सो उनका बैटिंग का कॉम्बिनेशन तो बहुत अच्छा बना हुआ है। सो अब मेरे अपने नज़दीक आज मुझे रोहित शर्मा नज़र आ रहे हैं, कुछ टच में नज़र आएंगे, और नीचे आज मैं फील करता हूँ कि आज कोहली भी, क्योंकि जब सर ये आज आपको आ गई अपनी इंट्यूशन जो आपको आ जाती है कि आज अच्छा आज रोहित शर्मा का दिन है। क्योंकि देखिए बास प्लेयर्स होते हैं जो बड़े ओकेजन के लिए जो है ना वो बने हुए होते हैं। आई थिंक कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, ये जब इस किस्म का क्रंच मैच होता है उसमें इनकी आपको परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी नज़र आएगी। दूसरा जो एक और एस्पेक्ट जो मैं देखता हूँ कि साइकोलॉजिकली जो एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को है वो ये है कि पिछले वर्ल्ड कप के फाइनल में और इंडिया बहुत अच्छा खेलती हुई आ रही थी, और कोई भी नहीं ये समझ रहा था, अपनी होम कंडीशन में वो खेल रहे थे, कोई भी नहीं ये समझ रहा था कि इंडिया हार सकती है। लेकिन उस क्रंच मैच में, फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा खेला और इनको बीट किया। सो एक वो उनके जहन में ऑस्ट्रेलिया जो आएगी पम्प्ड अप, वो इसीलिए कि वो इसको बीट कर सकती है। सर बट वो ऑस्ट्रेलिया की टीम और आज की ऑस्ट्रेलिया की टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो वो टीम थी और आज की टीम है उसमें बहुत सारी जो है चेंजेस हुई हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी इंजरीज के साथ है। देखिए एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं मान सकता हूँ कि चेंजेस हुई हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट की कि वहाँ से जो भी प्लेयर आता है ना वो इतना अच्छा होता है कि इंटरनेशनल आके वो खेल ले। और दूसरी ये है कि ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग को इतना डेंट नहीं लगा, उनकी बॉलिंग को लगा। इसीलिए मैं बैटिंग को कह रहा हूँ कि बैटिंग अगर आज डिलीवर करेगी तो वो जीत सकते हैं, क्योंकि बॉलिंग इनएक्सपीरियंस्ड है, लेकिन उनकी बैटिंग में सिवाय स्टॉइनिस के बाकी तो सारे प्लेयर मौजूद हैं। सो मेरे अपने नज़दीक इंटरेस्टिंग बैटल है। लेट्स सी कि जब मैच शुरू होता है कैसे होता है। और सर इंडिया के कौन से इम्पैक्टफुल बॉलर्स होंगे टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया? देखिए इंडिया के स्पिनर्स को आप अभी देख लें कि हर कोई चिप इन कर रहा है। यानी वरुण ने जो है अगर 5 आउट किए हैं तो उनके साथियों ने भी 2-2 विकेट्स लिए हैं, 1-1 विकेट लिया। सो ये जो जिस तरीके से हम कहते हैं ना कि बैटिंग की पार्टनरशिप्स होती हैं और उनके छोटे छोटे कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, इसी तरह बॉलिंग की भी पार्टनरशिप्स होती हैं। वरुण ने 5 ले लिए, कुलदीप यादव ने 2 विकेटें ले ली, किसी ने 1 ले ली, किसी ने 2 विकेटें और ले ली स्पिनर्स ने। और फास्ट बॉलर्स अगर आके आपको अर्ली ब्रेक थ्रू दे देते हैं तो वो आपके लिए एडवांटेज बन जाता है कि अर्ली स्टेजेस पे आपने अगर उसको आउट कर लिया ट्रेविस हेड को, तो आई थिंक बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी इंडिया के लिए, क्योंकि नीचे आने वाले बैट्समैनों के ऊपर वो अटैक कर सकते हैं। तो इंडिया का बॉलिंग अटैक तो थ्रेटनिंग है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि उसमें विकेट टेकिंग एबिलिटी है। देखो वनडे क्रिकेट में या शॉर्टर फॉर्मेट में जब भी आपके पास विकेट टेकिंग एबिलिटी होगी ना तो दूसरी टीम के ऊपर आप हावी होंगे। ठीक है सर, पॉइंट्स टेबल की बात कर लेते हैं, अब तक डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने 3 मैच खेले अपने, और वो 3 के 3 ही विन किए, और वो सबसे हाईएस्ट मतलब चैंपियंस ट्रॉफी की जितनी 8 टीमें हैं वो 6 पॉइंट्स के साथ वो सबसे ज़्यादा सक्सीड कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के 3 मैच होने थे बट सिर्फ वो 1 जीते, और जो बाकी उनके 2 थे वो बारिश की वजह से वो कंप्लीट नहीं हो सके, इसलिए जो 2 पॉइंट्स हैं उनको वो जीतने के मिले, बट वो जो दूसरे 2 पॉइंट हैं वो उनको एक करके बारिश की वजह से मिल गए। तो आप इस कंपैरिजन कैसे देखते हैं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया ने 3 मैच खेले हुए हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अपना 1 मैच खेल के आ रही है सेमीफाइनल तक, लेकिन वो भी जीता हुआ मैच। ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो जो 2 मैच बारिश की नज़र हुए तो वो ना जीतते। चांसेस यही थे कि जिस तरह वो खेल रही थी 350 रन उन्होंने चेस किए, तो उनकी टीम मतलब ऑन दी अपवर्ड कर्व तो थी, तो वो भी वो मैचेस जीत सकती थी। इंडिया जीतती भी आ रही है। देखिए अमूमन ये भी होता है कि बाद में लॉ ऑफ एवरेजेस कहते हैं कि आप बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं और क्रंच टाइम पे आप जो है ना उस दिन आप बुरा खेल जाएं। सो आज इंडिया का दिन, मैं तो यही चाहता हूँ कि ये हो कि वो आज वो बुरा खेलें और ऑस्ट्रेलिया जीत के पाकिस्तान आए और हम उसका फाइनल देखें। सर आप चाहते तो ये हैं, लेकिन मतलब ऑन पेपर और देख के अभी तक जो है परफॉर्मेंस क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? इसमें तो कोई शक नहीं कि इंडिया ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग लग रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं है कि विन जो है उसको गारंटीड है कि वो जीत जाएगी। इट्स नॉट दैट, उसको जीतना पड़ेगा। सो ऑस्ट्रेलिया इतनी आसानी से
उनके चंगल में नहीं आएगी, क्योंकि जिस तरह मैं ऑस्ट्रेलिया के माइंडसेट को देखता हूँ, जिस तरीके से वो खेलते हैं, तो वो उनको टफ टाइम देंगे, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि उनके पास स्पिनर्स को अच्छे खेलने वाले प्लेयर्स मौजूद हैं। स्मिथ बहुत अच्छा खेलते हैं स्पिनर को, मैक्सवेल स्पिनर को बहुत अच्छा खेलते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छा खेलते हैं। सो मैच तो इंडिया की बॉलिंग वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है, बाकी तो ओवरऑल पैकेज में इंडिया देयर इज़ नो डाउट कि बहुत स्ट्रांग नज़र आती है, लेकिन दे विल हैव टू डिलीवर टू विन दिस गेम। ठीक है सर, टीम फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो टीम फॉर्म भी हमें इंडिया की ज़्यादा सपार लग रही है, क्योंकि इंडिया अपने सारे मैच जीत के आ रही है, और ऑस्ट्रेलिया ने अपना सिर्फ लास्ट ये वाला जो है 5 की बात की जाए, लास्ट 5 की, तो सिर्फ एक मैच वो जीती है, बाकी 4 लॉस के साथ वो yes, ये भी देखें ना, एक ये भी डिसएडवांटेज आपको नज़र आ रहा है कि अप्रोच जो है, यानी पिछले जो 5 से 6 मैचेस खेलती हुई ये टीमें आ रही हैं, उसमें इंडिया विनिंग स्ट्रीक के साथ आ रही है, वेयर ऑस्ट्रेलिया जो है 4 से 5 मैच हारी हुई है, और उसके बाद उनकी टीम में डेंट भी पड़ा, और उसके बाद वो आए हैं। सो हर चीज़ जो है वो इंडिया की फेवर में नज़र आ रही है, ऑड्स जितने भी हैं वो इंडिया की फेवर में नज़र आ रहे हैं, लेकिन समहाउ द अदर पता नहीं क्यों मैं ये फील करता हूँ कि आज ऑस्ट्रेलियन को टफ टाइम देगी। ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम देगी सर, ऑस्ट्रेलिया टफ टाइम देती भी आई है, क्योंकि जब इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया हैज़ बीन अ वेरी गुड पावर हाउस कब से, और वो जिस टीम के साथ भी टकराए हैं तो उनका जब आप लें टोटल मैचेस देखें, हेड टू हेड देखें, तो इंडिया हमेशा पॉजिटिव में हुआ है बाकी सब टीमों के साथ। बट ऑस्ट्रेलिया वो एक वाहिद टीम है जिसके साथ उनके इक्वल पे हैं। जितनी ऑस्ट्रेलिया 23 मैच जीती है तो इंडिया भी 23 मैच ही जीती है, तो मुझे लगता है कि अच्छा कड़ा मुकाबला होगा और दोनों एक दूसरे को टफ टाइम देंगे। यही वो इक्वेशन है जिसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने आज उनको नहीं छोड़ना। ऑस्ट्रेलिया ने उनको नहीं छोड़ना सर, हम भी यही चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया उनको ना छोड़े, ताकि हमें एक अच्छा मुकाबला देखने को मिले। सर दुबई में आज होने जा रहा है मैच, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को मतलब रूल्स ऑफ द टूर्नामेंट ने नहीं अलाउ किया कि पाकिस्तान में हो, तो ये आप कैसे देखते हैं, आज फैंस का कैसा रिएक्शन होगा उधर दुबई में? देखिए, इंडिया के फैंस तो आपको पता ही है बहुत ही पैशनेट है, वो तो ग्राउंड जो आपको भरा हुआ नज़र आएगा। ऑस्ट्रेलिया के आई डोंट थिंक सो कि इतनी कोई फ़ैन बेस आपको दुबई में मिलेगी, लेकिन रूल्स जैसे आपने कहा, मैं रूल्स को तो नहीं मानता, मैं तो इंडिया की हठधर्मी को कह रहा हूँ जिसकी वजह से उनको ये बनाने पड़े रूल्स, उन्हें यहाँ आना चाहिए था। जी व्यूअर्स, जैसे कि हारून साहब कह रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी अगर तो पाकिस्तान होस्ट कर रही थी तो बिल्कुल इंडिया को इधर आना चाहिए था। ये उनकी हठधर्मी है कि हमें एक सेमीफाइनल जो है वो दुबई में देखना पड़ा है। व्यूअर्स, मजीद बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन अभी टाइम हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, देखते रहिए चैंपियन का फैसला ओनली ऑन नियो न्यूज़। जी व्यूअर्स, ऑस्ट्रेलिया टॉस जीत के पहले बैटिंग की तरफ जा रहा है। हारून साहब से पूछते हैं कि कितना फ़ायदा देगी ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन है उनका कहना था कि उनको सरफेस ड्राई लग रही है, पाकिस्तान से ज़्यादा ड्रायर हैं, तो इसलिए वो बैट फर्स्ट की तरफ जा रहे हैं ताकि वो प्रेशर डाल सकें इंडिया के ऊपर और स्कोर एक अच्छा दे सकें। जी हारून साहब, क्या कहेंगे? इसके लिए उनको जो इंडिया की बॉलिंग है, ख़ास तौर पर स्पिन बॉलिंग का बड़ा अच्छा मुकाबला करना होगा। अगर इन्होंने अच्छा टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग करने का फैसला, इस चीज़ को बावजूद इसके देखते हुए उनकी बॉलिंग वीक है, एक बड़ा ब्रेव डिसीजन है। और यहाँ पर अगर ये अच्छा स्कोर कर जाते हैं, राउंड अबाउट 250 260, देन इंडिया को डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि जिस तरह ये ड्राई और कह रहे हैं थोड़े से क्रैक भी हैं पिच के ऊपर, सो ये वक्त के साथ साथ और ज़्यादा डेंजरस होते चले जाएंगे। सो बैटिंग के लिए चीज़ें जो है मुश्किल होती चली जाएंगी। सो इसलिए आई थिंक, और जब शर्मा भी बात कर रहे थे वो भी कंफ्यूज थे, कहते हैं तो अच्छा ही वो हम टॉस हार गए, क्योंकि हम दो माइंड्स में थे कि क्या बैटिंग करें बॉलिंग करें। सो दोनों टीमों ने अपने अपने अंदाज से जो सोचा हुआ है उसके मुताबिक चीज़ें होने जा रही हैं। लेकिन आई थिंक ऑस्ट्रेलिया को अगर अच्छी बैटिंग करनी है ना, तो फर्स्ट 10-15 ओवर्स में इनकी ज़्यादा विकेट्स नहीं गिरनी चाहिए। अगर 3 से 4 विकेट्स इनके फर्स्ट 15 ओवर्स में गिर गए तो इंडिया इनके ऊपर थोड़ा काफ़ी प्रेशर डाल देगा। और इंडिया की कोशिश यही होगी कि इनको 50 ओवर पूरे ना खेल देने, उससे पहले पहले इनको ऑल आउट करने की कोशिश करें। और राउंड अबाउट 220-225 तक के टारगेट उनको अपने जहन में रखा हुआ होगा इंडिया ने। लेकिन जिस तरह की ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग है, और उन्होंने देखें आज एक और भी उन्होंने जो कॉनली को ले आए हैं, वो उसको उनको यही था कि हमें अपने स्पिनर को ऐड करना चाहिए, क्योंकि पिच जो है बिल्कुल नहीं है, इसका बिहेवियर पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है स्पिनर्स को तो डेफिनेटली हेल्प करेगी। तो एक अच्छा डिसीजन है कॉनली को लाने का। अच्छा सर, एक और भी ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन ने जो अभी ऐलान किया है, जो उन्होंने चेंज किया स्पेंसर जॉनसन की जगह, वो तनवीर संघा को लेके आ रहे हैं।
तो ये चेंज आप कैसे देखते हैं? मैं वही तो आपको कह रहा हूँ ना कि ये लोग रीड करके सिचुएशन को डिसीजन देते हैं। आज ऑल आउट ये लोग स्पिन अटैक पे चले गए और यही रीज़न है कि उन्होंने आज पहले बैटिंग ली है, क्योंकि उनको पता है कि जब शाम को स्पिनर्स, इसके पास अगर 4 से 5 स्पिनर हो गए तो वो अटैक करेंगे इंडिया के ऊपर। कर सकते तो मेरे अपने नज़दीक ऑस्ट्रेलिया के बहुत ज़्यादा मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं। सो यू नेवर नो कि हम पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे कि पाकिस्तान में फाइनल खेलते हुए, क्योंकि आज बहुत ही अच्छी मुझे इनकी थिंक टैंक की चेंजेस नज़र आई। उन्होंने पिच को देखते हुए स्पिनर्स ऐड किए और उनको पता था कि हमारे जो 3 से 4 जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं उन्होंने तो कंट्रीब्यूशन देना ही देना होगा, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया ट्रेविस हेड के ऊपर, स्मिथ के ऊपर और इंग्लिश और उसके साथ साथ मैक्सवेल के ऊपर, कैरी के ऊपर, कि ये वो जो मेजर स्कोरिंग का ब्रंट है वो अपने ऊपर लें और टीम के स्कोर को ये 250 260 अगर ले गए तो मुझे लगता है कि फिर इंडिया के लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स होंगी। सर, कॉपर कॉनली और ट्रेविस हेड ओपन कर रहे होंगे तो कैसे देखते हैं ये ओपनिंग पार्टनरशिप कैसी देंगे? ट्रेविस हेड तो डेफिनेटली दी, बहुत ही स्टैब्लिश्ड और मजे हुए वो हैं। कॉनली बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस्ड है, 2 से 3 वनडे खेले हुए हैं, कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका है नहीं। ओपन करा रहे हैं? नहीं, है ही ओपनिंग बैट्समैन, एक्चुअली है ही ओपनिंग बैट्समैन। लेकिन क्या वो इंडिया के अगेंस्ट वो प्रेशर ले सकेंगे? तो यही तो उस प्लेयर की, देखिए प्लेयर का टेस्ट ही उसी वक्त होता है। अब आप अगर जो अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के इतना परफॉर्मेंस दे रहे होते हो तो आपकी आई तो यही होती है कि मैंने अपने मुल्क के लिए खेलना है, और जब आपको मुल्क के लिए चांस मिले, जब आप डोमेस्टिक सर्किट के ऊपर आप परफॉर्म कर सकते हो तो आप इंटरनेशनल लेवल पे क्यों नहीं कर सकते? सो अप्रोच उनकी ऑस्ट्रेलियंस की यही होती है। यस, डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, 3 से 4 ओवर का स्पेल इनको मिलेगा फास्ट बॉलर का, उसके बाद स्पिनर्स उनके आ जाएंगे, उनको किस तरीके से टैकल करते हैं। और ये भी डिपेंड करता है, अगर फास्ट बॉलर ने शुरू में ही आउट कर दिए तो फास्ट बॉलर लंबा स्पेल भी कर सकते हैं। सो इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी जब हम मैच को शुरू होते हुए देखेंगे। फर्स्ट 4 to 5 ओवर्स में आपको पिच के बिहेवियर का पता लग जाएगा, बाउंस का पता लग जाएगा। सो एज ए बैटर जब मुझे पिच के बिहेवियर का, बाउंस का आइडिया हो जाता है, फिर अकॉर्डिंगली मैं अपने आप को जो ना अपना गेम प्लान बनाता हूँ कि मैं रन्स मुझे कहाँ से मिल सकते हैं। और ट्रेविस हेड को पहले देखना चाहिए और समझ के खेलना चाहिए, और वो एक तरफ एंकर करें। देखिए ट्रेविस हेड जो है ना वो तो इतने एक्सपीरियंस बैट्समैन है और उन्होंने कभी भी डिफेंड नहीं किया, उनका अप्रोच ही एग्रेसिव है। वो एक्चुअली बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं होना देना चाहते, तो इसलिए बॉलर को भी पता है कि फर्स्ट 10 ओवर्स में अगर हमने कोई लूज बॉल्स दे दिया ट्रेविस हेड को, सो वो चौके और छक्कों के अलावा तो वो बात नहीं करता। उसके बाद फिर जब वो खेलता रहता है तो सिंगल्स भी बड़े अच्छे निकाल लेता है और उसके बाद चौके अच्छे मारता है, छक्के भी मार लेता है। सो ट्रेविस हेड का आउट करना इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा एडवांटेज होगा अर्ली स्टेजेस में। बिल्कुल। अच्छा सर, हम देख रहे हैं दुबई में मैच है, ड्यू फैक्टर एज सच नहीं वहाँ पे प्रेजेंट, तो जो ये सेकेंड हाफ में बॉलिंग करने जाएंगे ऑस्ट्रेलियंस, तो कैसा लगता है कि उस वक्त की कंडीशंस कैसी होंगी पिच की? देखिए जिस तरह की पिच नज़र आ रही है उसमें ऐसे एक्चुअली बात सर्विसेज ऐसी हैं जैसे अब पाकिस्तान में बॉल पड़ती है और स्किट करके सीधी आपके बल्ले पे आती है, ठीक है। ये वो पिचेज़ हैं जिसमें बॉल पड़ने के बाद थोड़ा सा ग्रिप करती है, यानी थोड़ा सा रुकती है वहाँ पर, क्योंकि ड्राई सरफेस है, इसलिए जब वो रुकती है तो फिर बैट्समैन की स्ट्रोक मेकिंग में प्रॉब्लम होता है। फास्ट बॉलर को तो आप खेल लेते हैं, स्लो बॉल हो जाती है ना, वो बॉल स्लो हो जाती है, और स्पिनर के साथ थोड़ा सा स्पिन भी होता है और वेरिएबल बाउंस में कभी नीचे रह गया कभी ऊंचा आ गया तो स्ट्रोक मेकिंग मुश्किल हो जाती है। सो ज़्यादातर बैटर्स चाहते हैं कि जो ये पिचेस वनडे की या T20 की जो हों वो बिल्कुल फ्लैट हों, इसमें किसी किस्म की कोई हेल्प किसी को ना हो। अर्ली स्विंग शायद नए बॉल का मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन सीम नहीं होनी चाहिए, स्पिन नहीं होनी चाहिए, तब आपको बैटर्स बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। लेकिन यहाँ पर देखना यही पड़ेगा कि ये बैटर्स कैसे एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया तो पहली मरतबा खेल रही है दुबई में। मे बी इंडिया जो है वो तो उनको आइडिया है कि ये किस तरीके से बिहेव करेगी और वो उस पर खेलते हुए चले आए। सो ऑस्ट्रेलिया कितनी जल्दी इस बैटिंग सरफेस को देख के, पिच की सरफेस को देख के अपनी बैटिंग का प्लान करती है। सर बट स्टीवन स्मिथ का कहना था कि वो चूंकि आ चुके हुए थे 1-2 दिन कबल, तो उनके प्रैक्टिस सेशन भी हो चुके हैं, उनको थोड़ा बहुत आइडिया हो चुका है कि यहाँ की जो पिच कंडीशंस हैं विकेट कैसे एक्ट कर रही है। देखिए वो जो प्रैक्टिस होती है ना वो मेन पिच पे नहीं होती, जिस पिच के ऊपर मैच हो रहा होता है ना उस पर पिच पे प्रैक्टिस नहीं होती, उनको बाहर प्रैक्टिस फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं।
वहाँ होती है मोर लेस। वो उसको कंपेयर ये कर रहे होंगे कि जैसा पिच का बिहेवियर उनको प्रैक्टिस में मिला, जो पिच प्रैक्टिस के लिए बनी हुई थी, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसी किस्म का बिहेवियर मेन सेंटर पिच में मिलेगा जहाँ पर मैच हो रहा है। तो अगर तो ऐसा हो गया तो ठीक है, लेकिन स्टिल एज ए प्रोफेशनल साइड्स जो है ना, वो बड़ी जल्दी अडेप्ट भी करती हैं सिचुएशंस को, और जो भी कंडीशंस होंगी ऑस्ट्रेलियंस ने देखें डिटरमिन नज़र आ रहे हैं। टॉस जीत के उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि हम पहले बैटिंग करेंगे। जैसे स्मिथ ने टॉस जीता उसने फौरन कहा कि गोइंग टू बैट। वो बहुत क्लियर थे कि उन्होंने बैटिंग करनी है। जी व्यूअर्स, कुछ ही देर में चैंपियंस ट्रॉफी का पहला सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया शुरू होने वाला है। यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, जल्द वापस आएंगे, डोंट गो एनीवेयर। जी व्यूअर्स, लगभग 10 मिनट में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का पहला सेमीफाइनल दुबई में शुरू होने वाला है, और ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो टॉस जीत के बैट फर्स्ट की तरफ जा रही है। रोहित शर्मा का कहना था कि अच्छा हुआ वो टॉस एक मरतबा फिर से हार गए, क्योंकि वो अभी तक क्लियर नहीं थे कि क्या उनको बैट फर्स्ट करना चाहिए या बॉल फर्स्ट करना चाहिए। जी हारून साहब, आप इस जो उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है कि अच्छा हुआ वो टॉस नहीं जीते, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बाज़ दफ़ा यही होता है कि जब आप दो माइंड्स में होना कि क्योंकि उनको ये पता है कि यहाँ पर सेकंड टाइम बैटिंग जो है ना वो मुश्किल है। तो और अब जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया ने, तो जब वो टॉस के बाद ही उनको पता लगा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी बैटिंग लाइनअप में जो प्लेइंग 11 में कितना चेंज किया है। सो जब वो अब उनको पता लगा होगा तो अब उनको समझ आई होगी कि क्यों ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग ली, बिकॉज उन्होंने स्पिनर्स ऐड कर लिए अपने बॉलिंग अटैक में। और ये सारा वो जो रिजल्ट्स पीछे देखते हुए चले आ रहे थे, अब देखेंगे इंडिया जब सेकंड टाइम बॉलिंग कर रहा होता है तो वो बहुत मुश्किल से रन्स करने देता है। तो इसलिए पहले बैटिंग करके ऑस्ट्रेलिया एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहा है। और रोहित शर्मा को ये था कि ये पिच पता नहीं कैसा बिहेव करेगी, कैसा नहीं करेगी, तो वो ये उस मतलब तजब्जुब का शिकार थे कि मैं अगर पहले बैटिंग करूंगा, पता लगा मेरी टीम आउट ना हो जाए जल्दी, हम इतने रन्स ना कर सकें, सो हम दूसरी टीम को पहले दावत दे दें, उनको हम रिस्ट्रिक्ट करें और फिर हम रन्स करें। तो इस दो माइंड में थे, लेकिन आई थिंक वो टॉस ने उसका ये आसान कर दिया। लेकिन मेरे इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे, क्योंकि मुझे देखें ना, ये प्रोएक्टिव अप्रोच जो ऑस्ट्रेलिया की मुझे नज़र आई, यानी उन्होंने एक ही लाइन पे नहीं चल रहे कि जी हमने फास्ट बॉलर ही खिलाने हैं, फास्ट बॉलर ही खिलाने हैं। उन्होंने देखा कि सिचुएशन डिफरेंट है, कंडीशंस डिफरेंट हैं। उन्होंने इनएक्सपीरियंस स्पिनर को डाल दिया। जो सांगा है वो सिर्फ 3 ODI खेले हुए हैं, उनको उन्होंने डाल दिया, लेकिन ही इज़ अ गुड लेग स्पिनर। उसके साथ जैम्पा हैं। सो अगर ये दोनों जब पिच हेल्पिंग हो ना, तो आपका जो इनएक्सपीरियंस बॉलर भी ना, वो आपको कभी काम दे देता है। एक और बात भी है जो ऑस्ट्रेलिया की, देखें सांगा जो है, जैसे आप कह रहे हैं कि ही इज़ नॉट दैट एक्सपीरियंस, ठीक है, खाली 3 ODIs खेले हुए हैं, तो वो एक ये मिस्ट्री स्पिनर का किरदार भी अदा कर सकते हैं अगेंस्ट इंडिया। इंडिया को भी नहीं पता कि वो कैसे खेलते हैं, इतना उनका ना तो एक्सपीरियंस है, ना तो प्रीवियस मैच रिकॉर्ड्स हैं, तो इंडिया के लिए ये खतरा भी बन सकते हैं। नहीं होता है, देखिए होता तो ये है कि आप जितनी भी आपकी अपोजिशन होती है ना, तो ये जब टीम मीटिंग्स में ना उनकी बाकायदा वीडियो क्लिप्स वगैरह चला के दिखाए जाते हैं कि इसका लाइन ऑफ अटैक क्या है, या अगर ये संगा लेग स्पिनर है तो ज़्यादा लेग ब्रेक करते हैं या गुगली करते हैं, या इनका बॉल टर्न होता है या नहीं होता, ज़्यादा सीधा बॉल तो नहीं रहता, गुगली कितनी अच्छी करते हैं, किस लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। सो इन चीज़ों का आइडिया होता है, लेकिन खेले हुए आप नहीं होते। खेलने से आपको और बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होता है। तो सांगा एक अच्छी इंक्लूजन है। कॉनली बैटिंग ऑलराउंडर है, वो लेफ्ट आर्म स्पिन भी बॉलिंग करते हैं। सो आई थिंक अब ऑस्ट्रेलिया के पास भी मोर और लेस ठीक है, इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है, लेकिन ऑप्शन सारे मौजूद हैं। अगर पिच हेल्पिंग हुई तो ये बॉलर भी डेंजरस होंगे, क्योंकि आप जब स्पिन हो रहा हो, गेंद थोड़ा रुक के आ रहा हो, आपकी जो है ना सरफेस जो है उसमें, क्योंकि जब रात को जब ये बैटिंग करेंगे तो पिच में थोड़ा सा हो सकता है लो बाउंस भी हो, कोई गेंद ऊपर उठ जाए, कोई नीचे रह जाए, सो फिर बैटिंग मुश्किल हो जाती है। तो चाहे जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप हो, उनको ग्राफ्ट करना पड़ता है, उनको मेहनत करनी पड़ती है रन्स बनाने के लिए। तो ये टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट जीती है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि इनके बैटर्स जो इनके जहन में टारगेट है, मेरे नज़दीक डेफिनेटली 260 प्लस होगा। 260 प्लस अगर ये करते हैं तो बड़ा अच्छा मैच होने जाएगा। 260 प्लस करेंगे तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स होंगी डेफिनेटली। ठीक है सर, इंडिया का अभी आप बॉलिंग लाइनअप कैसे देखते हैं? क्या वो शुरू से ही अटैक की तरफ जाएंगे या क्या करेंगे? इंडिया की कोशिश तो यही होगी कि आउट करें। देखें, अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को जो बड़ी एग्रेसिव इंटेंट के साथ खेलती है, उसको अगर उन्होंने आउट नहीं किया और पार्टनरशिप्स डेवलप होने दी,
जब आप पार्टनरशिप लंबी डेवलप होने देते हैं तो ये जो बैटर्स, जो सेट बैटर्स होते हैं ना, ये फिर टोन सेट कर देते हैं अपने पिछले आने वाले बैटर्स के लिए। ऑस्ट्रेलिया का तो ख़ास तौर पर हमने ये देखा है कि वो कहीं रुकते नहीं हैं, वो अटैक करते रहेंगे, लेकिन उस अटैकिंग मोड में वो चांसेस भी क्रिएट करेंगे इंडिया के बॉलर्स के लिए। सो इसलिए फील्डर्स को पूरी तरीके से तैयार रहना होगा कि किस तरीके से कोई भी अपॉर्चुनिटी आए तो हम उसको क्या ग्रैब करें। जी व्यूअर्स, आए चल के देखते हैं मैच, क्योंकि पहला सेमीफाइनल है और फिर उम्मीद तो यही है हमारी कि ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाए। एक मरतबा फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे रात को। देखते रहिए चैंपियन का फैसला, ओनली ऑन नियो न्यूज़।